आज एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1:30 बजे हैं, स्टॉक मोर देन 12% की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, और बात करूँ पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने 18% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। इतनी बड़ी गिरावट दिखाने के बावजूद अगर आप जब जाएंगे काइट के कह लीजिए ऐप में, आप देखेंगे अभी भी उसे भर भर के खरीदार मिल रहे हैं। स्टॉक लगातार गिर रहा है लेकिन खरीदार वहां कम नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे जो अभी लगातार गिरावट पीछे है, जो गिरावट देख रहे हैं, इसके पीछे का जो रीज़न है, ये वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भयावह है, डरावना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको तुरंत ही बताऊंगा। और जो ये गिरावट हो रही है दोस्तों, ये जो पेनी स्टॉक लवर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका बन रहा है कि वो लगातार जाके बड़ी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, एक बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना इस बात को जाने कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा कह सकते हैं आप डरावनी और कितना बड़ा नुकसान में खास करके रिटेल निवेशक हो सकता है। क्योंकि जब भी बड़ी कोई गिरावट होती है हमेशा खरीदारी करना सही नहीं होती, समझदारी नहीं होती। और ये स्टॉक के ऊपर मुझे सिर्फ एक पॉजिटिविटी दिखती है, क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे करेंटली ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। पीछे रीज़न क्या है, आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर्सनली मैं स्टॉक को होल्ड करता हूं कि नहीं करता हूं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं बजाज हिंदुस्तान शुगर की। एक ऐसा पेनी स्टॉक दोस्तों जो निवेशकों की रडार पे बहुत समय से है। आज जो आप इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं ना, इस गिरावट के पीछे का रीजन है एसबीआई। एसबीआई दोस्तों एनसीएलटी गई हुई है, कह सकते हैं आप इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दायर करने इस कंपनी के खिलाफ, बजाज हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये अपना डेट ही रीपे नहीं कर पा रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे चर्चा करूं इस स्टॉक की, बजाज हिंदुस्तान शुगर की, 4800 करोड़ का इसका बकाया है। आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन तमाम बैंकों में दोस्तों 4800 करोड़ का कंपनी ने, एसबीआई ने जब इस पे मुकदमा किया है और यदि और इलाहाबाद बेंच में है, और यदि ये पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है इलाहाबाद बेंच के द्वारा, आप देखेंगे एक और राउंड ऑफ गिरावट, बड़ी गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। तो क्या ये दिख नहीं रहा था? देखिए बहुत समय से दिख रहा था, लेकिन स्टॉक के ऊपर हाइप क्यों बनाया गया? इथेनॉल। आपको पता होगा अभी सरकार ने एक और बात की कि भाई हाँ, हम 2000 कह सकते हैं 23 तक जो 20% इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचने लग जाएंगे। और ऐसे में निवेशकों का, खासकर रिटेल निवेशकों का ध्यान कहाँ जाता है? ऐसे पेनी स्टॉक्स में जिनमें रिवाइवल के चांसेस बहुत होंगे कि भाई इस खबर के बाद बहुत ज़्यादा रिवाइवल हो जाएगा और ऑपरेटर उसका फायदा उठा के थोड़ी बहुत तेजी दिखा भी देता है। लेकिन 21 रुपए के आसपास के हाई लगाने के बाद, जी हाँ दोस्तों, इसने 21 रुपए का शायद मेरे ख्याल 52 वीक हाई लगाया था, वहां से एक तरफा गिरावट जारी है। आज स्टॉक अगर मैं बताऊं 8 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कितने रुपए पे? 8 रुपए 90 पैसे पे ये स्टॉक दोस्तों ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये जो गिरावट लगातार जारी है इस स्टॉक में दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता जल्दी जल्द थमने वाली है। और देखिए जब ये प्रोसीडिंग चल रही है ना एसबीआई ने, और मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है। अगर जब आप इनकी डीआईएस की होल्डिंग कर देखने जाएंगे ना, आपको इसमें तमाम बड़े बड़े बैंक्स दिखेंगे, क्योंकि जब ये कंपनी डेट पे कर नहीं पाई तो उसके रीस्ट्रक्चरिंग चक्कर में इन्हें अपनी इक्विटी देनी पड़ गई। तो इसीलिए जब आप होल्डिंग देखेंगे तो डीआईएस की तमाम बैंक्स की इसमें होल्डिंग है। और ये बहुत ही ज्यादा बुरा सिनेरियो होता है इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में। देखिए एक तो बहुत ज्यादा ह्यूज डेट, लगातार डेट रिस्ट्रक्चरिंग जारी है, आने वाले समय में भी ये डेट कम होते कहीं से दिखाई नहीं दे रहे, गन्नों की बकाया इनके पास ऑलरेडी है पे करने की। तो इतनी बड़ी मुश्किलें लगातार स्टॉक में है। और देखिए जब भी मैं कहता हूँ ना पेनी स्टॉक देखें, तो उसमें समझे प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व होकर धीरे धीरे ठीक हो रही है, या प्रॉब्लम अभी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? तो इसमें ये हो रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम अब और ज्यादा लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है। और लोगों को क्या दिखता है, बजाज बजाज होल्डिंग ग्रुप है, हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है, तो लगता है नहीं यार कुछ ना कुछ रिवाइवल हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या होगा ये हमें नहीं पता। कल को ये हो जाता है कंपनी शायद डीलिस्टिंग को भी चली जाए, आप और मैं क्या कर लेंगे। वो निवेशक जो एक बहुत बड़ी होल्डिंग रखे हैं उनकी तो मुसीबत आ जाएगी। और वो लोग जो एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, शायद देखिए रिवाइवल शायद हो भी जाए। और मुझे रिवाइवल के चांसेस इस पे जो सबसे बड़ी जो स्टॉक की ताकत है या आप कह सकते हैं इस कंपनी की ताकत है, वो है इसकी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर मैं बात करूं बजाज हिंदुस्तान शुगर की, तो इसके पास करेंटली दोस्तों 14 शुगर प्लांट हैं। जी हाँ, 14 शुगर प्लांट है, सभी के सभी यूपी में है दोस्तों। ठीक है, 14 शुगर प्लांट जो कि यूपी में है, प्लस इसके पास 6 डिस्टिलर है दोस्तों, जिसके थ्रू ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी कैपेसिटी 800 किलो लीटर है हर दिन की। इतना ही नहीं, बात करूं कि इनके पास ये पावर जनरेट भी करते हैं अपने गन्नों से, और कितनी करते हैं 430 मेगावाट की, जिसमें से 100 मेगावाट ये यूपी के स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट ग्रिड है उसे सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ अब आप समझ जाइए, इसके साथ साथ इनके पास कोल के थ्रू बर्निंग के थ्रू जनरेशन है वो भी है लगभग, जिससे 90 मेगावाट की दोस्तों कोल फाइड पावर प्लांट है, जिससे कह लीजिए जनरेट होती है एनर्जी, जो कि जो इनके शुगर प्लांट है उनके एडजेसेंट में ही अवेलेबल है, उनके साथ साथ है। तो जब आप इसके एसेट्स को देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ये लुक्रेटिव कंपनी लगती है। 14 शुगर प्लांट, आज आप बनाने जाएंगे 14 शुगर प्लांट, और जिस शुगर प्लांट दोस्तों छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट ही बहुत एक्सपेंसिव होगी। तो 14 शुगर प्लांट, ठीक है, इतने बड़े शुगर प्लांट है दोस्तों, पावर जनरेशन अलग है, जिस तरह से इथेनॉल का दिख रहा है, कंपनी ऑलरेडी एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अवेलेबल में है, जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा लुक्रेटिव माहौल दे रही है लोगों को। और ये गिरावट इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी हो चुकी है, फिर भी खरीदार वापस लगातार आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप इसमें निवेश करना भी चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, करेंटली डिस्क्लोजर के रूप में मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है दोस्तों, और शायद मैं अभी इन सिनेरियोस में करूं भी ना जब तक कोई मुझे क्लियर पिक्चर ना मिल जाए। हाँ, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई कह लीजिए जब इन लोग वापस से कंपनी, क्योंकि कंपनी तो कहेगी भाई आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लो ताकि हमारे पास लिक्विडिटी की जो समस्या है वो वापस से ठीक हो जाए, तो उसके लिए कुछ एक पॉजिटिव आता है तो शायद ले ले, और थोड़े ऊपरी स्तरों में भी ले किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो खराब नहीं होगा दोस्तों। करेंटली मुझे ये स्टॉक इन सिनेरियोस में बिल्कुल भी लेने लायक नहीं लगता, और मैंने खुद भी पर्सनली कोई भी स्टॉक नहीं लिया है, और ना इसमें कोई लेने की मेरी भी मंशा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। एक ही चीज जो मुझे इसके ऊपर अट्रैक्ट करती है उसकी एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन है, ये अगर कन्वर्ट हो जाए शुरू, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी होगी, या कोई बड़ी शुगर मिल इन्हें खरीद ले या सरकार अंडरटेक कर ले। ये सब तमाम चीजें मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। इनमें से कोई भी सिनेरियो होता है तो ये स्टॉक शायद एक रिवाइवल दिखा दे या एक फ्रूटफुल कह लीजिए तेजी दिखा दे, क्योंकि कंपनी के पास ह्यूज एसेट तो हैं, कंपनी के पास कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं ये भी बहुत शानदार है, लेकिन बिजनेस ही नहीं हो रहा है, लगातार कंपनी लॉस प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो बड़ी गिरावट है 5 दिन के अंदर 18% से भी ज़्यादा की गिरावट, मैं बस यही कहूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है इसमें निवेश के लिए, तो कोई अपने पोर्टफोलियो का प्लीज़ कोई बहुत बड़ा हिस्सा ना दे। आपको बाजार में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इन स्तरों पे प्लीज़ स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कीजिए, और यदि नहीं बना सकते तो कोई बहुत बड़ा निवेश बिल्कुल मत कीजिए। एसबीआई ने बहुत ही सोच समझ करके दोस्तों ये मूव चला होगा, क्योंकि वाकई हालत बहुत ज़्यादा खराब है कंपनी की। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। यश सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।